हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवल की बुक से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमारा जो टॉपिक हम कर रहे हैं अभी फर्स्ट वाला कर रहे हैं। जब आपको कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस दिया होता है, आपको पासबुक को देखकर अपना प्लस माइनस करना होता है। मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31st March 2025, कैश बुक ऑफ गौतमी शोड बैंक बैलेंस 12,500। आपको पासबुक एंड कैश बुक का कंपेयर करना है। नीचे एंट्रीज है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड पर भी नोट डाउन करी है। फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, check deposit in the bank but not collected. The bank wrongly debited the account of Gautami by 5,000 which was rectified after 31st March. Bank charges not yet recorded in the cash book. Interest on investment collected by the bank. Directly deposit in the bank by customer. Cash discount allowed was recorded in the debit side of bank column. Prepare bank reconciliation statement on 31st March 2025. देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब भी आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप किसके बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो। मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं करा है, आपको पहले नोट डाउन करके रखती हूँ। बैलेंस बैलेंस क्या होता है, देखो, या तो कैश बुक के बैलेंस होगा, गिवन होगा आपको, या फिर पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जिसका बैलेंस दिया, आप दूसरे को देखकर चलोगे कि वहां पर जितना भी आपको प्लस माइनस है, आपको सेम वही चीज करनी है। हमें क्या दिया है, आपको जो बैलेंस दिया था ना स्टार्टिंग में 12,500 का बैलेंस था, वो कैश बुक का बैलेंस था। कैश बुक दोनों के ना एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। कैश बुक का डेबिट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्रेडिट जो होता है वो माइनस होता है। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, वो हम जब एंट्रीज करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से कॉलम में आएगा। आपको कौन सा बैलेंस दिया था, इसमें 12,500 डेबिट बैलेंस गिवन था। तो 12,000 डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। अब आपको जितनी भी आपकी इक्वेशंस हैं, हर एंट्री में आप करके देखोगे कि हम कितना प्लस करेंगे और कितना माइनस करेंगे। देखो, हमें जिसका बैलेंस दिया है, किसका बैलेंस दिया था, कैश बुक का, तो आप दूसरे वाले के ऊपर टिक लगा लो कि जितना यहाँ पे टोटल होगा ना, हमें भी सेम उतना ही टोटल यहाँ पर करना है। बस इतनी सी चीज आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। और सबसे दूसरी बात कि आपको सारी ट्रांजेक्शन वैलिड कब तक मानी जाएंगी, जो उनसे आपको डेट दिया 31st मार्च, तो 31st मार्च तक की वैलिड होंगी। अगर उसके बाद की कोई इक्वेशन होती है तो वो जीरो हो जाता है। तो चेक इशू किया लेकिन वहां पर पेमेंट नहीं हुई, मतलब वहां पर मतलब पासबुक में आप क्या किस में एंट्री करोगे, कैश बुक में। हमने क्या सोचा कि पेमेंट चली जाएगी यहाँ बैंक से, हमने अपने घर पे क्या किया, ऑफिस में क्या किया कि 6,000 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। हमने क्या किया, 6,000 किसी को पेमेंट करी, इशू किया, हमने अपने क्या करा, बैंक से मतलब पेटीएम, आजकल तो पेटीएम चलता है, कि अपने मोबाइल से क्या किया, 6,000 पे कर दिए। लेकिन जब हमने लास्ट के मंथ में मैचिंग किया कि यहाँ पर जो है हमारे बैंक से वो नहीं ट्रांजेक्शन गई, वहां पर पेमेंट नहीं हुई। जब कोई चीज नहीं होती तो वहां पर वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अब यहाँ पे टोटल क्या है, जीरो है। तो मुझे भी इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि मुझे इसको देखकर करना है। जितना यहाँ पर बैलेंस है मुझे सेम बैलेंस करना है। तो यहाँ पर जीरो करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेम प्लस करना पड़ेगा, तभी तो वो जीरो होगा। तो मेरा यहाँ पे कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा, 6,000 प्लस वाले कॉलम में। तो सबसे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ पे आप वो तो आप क्लियर अपने आप लिख सकते हो, मैं प्लस माइनस का आपको सिखा सकती हूँ। नेक्स्ट देखो, चेक डिपॉजिट, जस्ट इसका अपोजिट है। चेक डिपॉजिट मतलब हमने क्या किया, हमने मोबाइल उठाया और क्या किया, अपने पेटीएम में पैसे डाल दिए। हमने क्या किया, 9,000 रुपीज डाल दिए अपने पेटीएम में। ठीक है, ये हमारा पेटीएम है, ये हम बैंक से मैचिंग करते हैं। लेकिन जब हमने पासबुक में मैचिंग करी तो वहां पर क्या हुआ, नोट कलेक्टेड।
वहां पे जाके ये क्या हुए, प्लस नहीं हुए। जो चीज नहीं होती वो क्या होता है, जीरो होता है। अब मुझे भी क्या करना है, बैलेंस क्या करना है, जीरो करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है, प्लस हो रखा है, तो मुझे जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9000 माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आएगा ये 9000 माइनस वाले कॉलम में। यहाँ आप लिख दोगे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हर एंट्री में आप करके देखा करो, तो कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका गलत जा ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो, बैंक रोंगली डेबिट। बैंक का मतलब पासबुक। बैंक कौन होता है, पासबुक होता है। यहाँ बैंक लिख लो आप, बैंक। बैंक रोंगली डेबिटेड 5000। अब बैंक में डेबिट का मतलब पता होना चाहिए, वो कैश बुक का अपोजिट होता है। कैश बुक में डेबिट क्या होता है, प्लस। तो बैंक में डेबिट का मतलब क्या होगा, नेचुरली है माइनस होगा। तो वो क्या कह रहा है कि बैंक में क्या हो रखा है, गलती से 5000 डेबिट हो रखे हैं, मतलब माइनस हो रखे हैं। इसके आगे की एंट्री ये थी कि आपने ये रेक्टिफाई किया, मतलब इसको करेक्ट जो किया वो आफ्टर 31 मार्च किया। मतलब 31 मार्च को जब आपने मैचिंग करी, यहाँ पर क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। तो हमें भी क्या करना है, सेम बैलेंस करना है। यहाँ पर -5000 है, यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं हो रखा। तो आप भी क्या करोगे, सेम 5000 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाले कॉलम में 5000। यहाँ लिखेंगे बैंक wrongly डेबिटेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में पूरी एक्सप्लेनेशन, जैसे हम जर्नल में नरेशन लिखते हैं ना, वैसे ही आप इसको प्रॉपर पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो बैंक चार्जेस क्या होता है, जो बैंक को हमें पे करने पड़ते हैं। बैंक चार्जेस आपने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक चार्जेस हमेशा क्या होता है, बैंक से हमारे पैसे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। पासबुक का मतलब बैंक, पासबुक का मतलब बैंक। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एंट्री नहीं, तो दिस मीन्स नेचुरली है कि जो बैंक चार्जेस है कितने हैं, 300 यहाँ पे हमारे कट चुके हैं। यहाँ पे आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पर सेम अमाउंट हमें चाहिए, हमें सेम बैलेंस चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव -300 है, तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, सेम माइनस कर देंगे हम 300 रुपीज, यहाँ लिख देंगे। तो बस यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। प्रॉपर पूरा लिख लेना, मैं फटाफट शॉर्ट फॉर्म में यूज करती हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। देखो जैसे बैंक चार्जेस पे होते हैं ना बैंक में, अगर कोई चीज बैंक हमारी तरफ से कलेक्ट करता है तो इसका मतलब बैंक में हमारे पैसे आ जाते हैं। बैंक ने कलेक्ट किया हमारी तरफ से, तो कितना, 2000 यहाँ पे क्या हो रखा है, प्लस हो रखा है। तो हमें तो इसी को देख के टिक कहाँ पे लगा हुआ, पासबुक में। सेम यहाँ पे आपको सेम अमाउंट बैलेंस मैच करना है, तो यहाँ 2000 है, तो मैं भी क्या कर दूंगी, +2000 कर देंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। नेक्स्ट है हमारी 6th ट्रांजेक्शन है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक। डायरेक्टली मतलब कोई कस्टमर है, जैसे मान लो किसी से आपके पैसे आने थे, उसने आपको हाथ में ना देकर सीधा ही आपके पेटीएम में डाल दिए, तो बैंक में क्या हो गए, सीधा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया उसने, तो बैंक में आपके क्या हो गए, पैसे आ गए 8000 रुपीज। हमें सेम करना है, यहाँ पे 8000 प्लस है, तो मुझे तो इस पे टिक लगा है, सेम लाना है 8000। तो हम भी क्या कर देंगे, 8000 प्लस कर देंगे। यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। नेक्स्ट आपकी 7th एंट्री, लास्ट एंट्री बहुत अच्छी है, कैश डिस्काउंट अलाउड। आप जब कैश डिस्काउंट होता है अलाउड, अलाउड का मतलब आपके पास किसी से पेमेंट आई होगी, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया होगा। कैश डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम डेबिट साइड का मतलब है कि जैसे कैश बुक है, कैश बुक आपने हमने चैप्टर किया था, कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है ना, जो कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आपने डिस्काउंट दी है, तो जब डिस्काउंट देते हैं ना, तो आपके पैसे कम आते हैं, कट जाते हैं। वो आपकी पहली बात कि डिस्काउंट वाली जो एंट्री होती है ना, वो डिस्काउंट कॉलम में जाती है, ना कि बैंक कॉलम में जाती है। आपने क्या किया, बैंक में क्या कर दिए, प्लस कर दिए, बैंक में क्या कर दिए, प्लस।
जो कि आपने गलत कर दिया, जो कि यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए था। वो बैंक कॉलम में और कैश कॉलम में डिस्काउंट का अमाउंट नहीं जाता है, कौन से कॉलम में जाता है, डिस्काउंट कॉलम में जाता है। तो आपने क्या किया, बैंक में प्लस कर दिया, यहाँ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या है, जीरो है। मतलब आपने क्या किया, कैश बुक में 200 क्या कर रखे हैं, प्लस कर रखे हैं। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रखा है पासबुक में, हमें तो इसके बैलेंस, हमारा टोटल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मुझे इसको क्या करना है, जीरो करने के लिए इसको सेम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वो जीरो होगा। तो बस यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 200 माइनस वाले कॉलम में कर देंगे। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट wrongly डेबिट इन बैंक कॉलम। बस हमारा ये पूरी एंट्रीज हो गई। बहुत इजी होता है ये बीआरएस का, अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आंसर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इधर का टोटल करो, इधर का अगर आप टोटल करते हो, दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने इधर का टोटल किया, वो 28,500 आया। इसमें से ये सारा माइनस कर दो, तो हमें 28,500 बराबर लाना है, तो कितना बच रहा है, 14,000। तो ये जो 14,000 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टिल अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ कि कैसे हमने प्लस माइनस किया, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई डेफिनेटली आ जाएगा।